आइए दो खबरों के साथ मैं आपसे रूबरू हूँ। नमस्कार, मैं उस अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक भी आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। आइए देखते दोनों ही खबर। पहली खबर सुपौल से है, जहां पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा समाहरणालय गेट पर लगातार 3 दिनों से धरना दिया। दूसरी खबर समस्तीपुर से है, जहां पर समस्तीपुर के विक्रमपुर बांधे में बिहार टेक्नोलॉजी कॉलेज का किया गया शिलान्यास। तो आइए बारी बारी से देखते दोनों ही खबर। पहली नजर डालते सुपौल पर, जहां से है खबर ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा समाहरणालय गेट पर 3 दिनों से लगातार धरना। ये बिहार गजट अधिसूचना संख्या 8536 दिनांक 16/12/2020 के विरोध में सुपौल जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा अनिश्चितकालीन धरना आयोजित कर अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय गेट पर दे रहे हैं धरना। ट्रक चालकों ने कहा है कि सरकार के द्वारा जो अधिसूचना 14 चक्के या उससे अधिक चक्के के ट्रकों का उपयोग बालू, गिट्टी एवं मिट्टी के उठाए एवं परिवहन के लिए निश्चित किया गया है, जो उचित नहीं है। सरकार की मंशा ओवरलोड समाप्त करना है। इस संबंध में हम लोगों का भी मानना है कि क्षमता से अधिक लालन पर रोक लगानी चाहिए, परंतु इसके लिए दोषी ट्रक मालिक नहीं है, वरना सरकार के द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों हैं। सरकार के बड़े पदाधिकारी के संरक्षण में ओवरलोडिंग का खेल बदस्तूर चल रहा है। इस तरह ट्रक परिचालन लोडिंग बंद कर देने से व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए ट्रक मालिक जिम्मेदार नहीं है, कुछ बालू माफिया जिम्मेदार हैं। यह अपना ट्रक चलवाकर प्रशासन की मिलीभगत से ओवरलोडिंग का खेल चला रहे हैं, जिस कारण सारे ट्रक मालिक बदनामी के घेरे में हैं। इस निर्णय से करीब 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार एवं भूखमरी के शिकार हैं। वही धरना कर रहे ट्रक मालिकों ने धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि कृपया इस अधिसूचना को वापस लेने की कृपा करते हुए पूर्व की भांति ट्रक के परिचालन की अनुमति दी जाए। साथ ही जो ट्रक क्षमता से अधिक लालन करते हैं उनका निबंध रद्द कर दिया जाए। साथ ही वैसे परिवहन विभाग के पदाधिकारी जिनके संरक्षण में ओवरलोडिंग हुआ है या उनके कार्य क्षेत्र के जिला में ट्रक प्रवेश करती है, उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उन्हें सेवा मुक्त किया जाए। निकम्मी बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपने सरकारी जो भी परिवहन से संबंधित, खनन से संबंधित पदाधिकारी हैं, उनकी चोरी को छुपाने के लिए लगातार ट्रक व्यवसायियों के ऊपर नया नया अध्यादेश ला रही है। और इसी के तहत 15 दिसंबर की कैबिनेट की बैठक में फिर बिहार सरकार ने एक अध्यादेश लाया है जिससे ट्रक व्यवसाय समाप्त हो जाए। और उस अध्यादेश में यह उल्लेख किया गया है कि 12 चक्के से ऊपर की जो भी ट्रकें हैं वह बिहार की सड़कों पर खनन कार्य में उपयोग नहीं किया जाएगा। और 12 चक्के से तक की जो गाड़ियां हैं उनका डाला 3 फीट और 3.5 फीट काट करके बनाया जाएगा, तब वह बालू और गिट्टी की ढुलाई कर सकते हैं। हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हम जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं, पंजीयन कराते हैं, उसमें स्पष्ट उल्लेख रहता है कि हम अपनी ट्रकों पर माल ढोएंगे। माल ढोने का हमको आदेश रहता है। अभी अंधी सरकार कहां से इस अध्यादेश को लाया है, जिसके चलते हमारे 50 लाख इस व्यवसाय से जुड़े लोग पूरे सूबे बिहार में बेरोजगार हो गए हैं। इससे जुड़े हुए ट्रक मालिकों का ट्रक दरवाजे पर खड़ी है, सारे तरह के काम रुक गए हैं। मजदूर घर पर पलायन कर रहे हैं अपने रोजी रोजगार के लिए। ड्राइवर सारे घर पर पलायन कर रहे हैं अपने रोजी रोजगार के लिए। आज करो और मरो की स्थिति हो गई है। इसी के तहत बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के बैनर तले जिला संगठन पूरे बिहार में आज धरना और प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। 28 तारीख को प्रदेश स्तर पर हम लोग सरकार का पुतला दहन करेंगे। और पुनः इसके बाद भी यह बहरी सरकार अगर नहीं जगती है तो पूरे सूबे बिहार के तमाम मोटर से संबंधित जितने भी परिचालन है उसको बंद किया जाएगा और इस निकम्मी सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। ये जा रहा है निर्णय जिसके कारण से बेरोजगारी की बढ़ती समस्या हो रही है। अभी 16 दिसंबर को अचानक से 16 चक्का और 14 चक्का पर बालू गिट्टी प्रतिबंध कर दिया लोडिंग, जिसके कारण से करीब 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और वो गाड़ी जो है
लगी हुई है हम लोगों के घरों पर। इसीलिए हम लोग सरकार से ये मांग करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि वो जो 16 दिसंबर को अधिसूचना जारी की है उस अधिसूचना को वापस लें। जी। और यहाँ पर कितने दिन से आप लोग धरना दिए? हम लोग लगातार 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुधी लेने वाले नहीं। जी। आज आप लोग देखे कि गए पदाधिकारी के पास जहां आप लोग विज्ञापन सौंपे हैं? हम लोग लगातार 3 दिनों से ज्ञापन सौंप रहे हैं जी। ये आश्वासन लेने के लिए सरकार से कि अगर कुछ आश्वासन मिले तो अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जियाउर रहमान है, जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष। आप लोग बहुत दिन से धरना दिए हुए हैं, क्या मांग है आप लोग का? ये सरकार जो है मतलब जितना भी अफसर को जिले में तैनात किया हर जिला में, उसमें जो है सो मत उसके मिली भगत से ओवरलोडिंग का खेल जारी है। सरकार उसको रोकने के बजाय ये 14 चक्का से ऊपर के वाहनों पर जो है सो गिट्टी और बालू ढोना बंद कर दिया है। यहाँ ना कोई इंडस्ट्री है ना कोई और कल कारखाना है जिसमें कि गाड़ी हम लोग चला सके। गाड़ी का EMI 1.5 लाख रुपया महीना तक का है, वो हम लोग कहाँ से देंगे? गाड़ी लगी हुई है। सरकार को इस पर जल्द से जल्द पुनर्विचार करना चाहिए और ये कानून को वापस लेना चाहिए और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और जो भी उसमें अफसर है और बिचौलिया दलाल है जिसके थ्रू ये एंट्री का खेल बिहार में जारी है, इस पर जो है सो सख्त कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है? आदित्य कुमार। ये थी मोहम्मद नजीर आलम के साथ राहुल कुमार झा की सुपौल से रिपोर्ट। अगली खबर समस्तीपुर से, आइए देखते हैं क्या खबर। शिलान्यास। समस्तीपुर विक्रमपुर बांधे में बिहार टेक्नोलॉजी कॉलेज का किया गया है शिलान्यास। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय स्थानीय विधायक अख्तरुल इमाम शाहीन रहे हैं। उनकी उपस्थिति में शिलान्यास का उद्घाटन हुआ। इस कॉलेज के खुलने के विषय में विधायक जी ने कहा कि समस्तीपुर के योग्य विद्यार्थी और पूरे बिहार के विद्यार्थी जो भी यहाँ से पढ़कर जाएं वो अपने पैरों पर खुद खड़े हों और अपने हुनर का पूरे तरह से इस्तेमाल कर और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का कार्य कर सकेंगे। इस संस्था के खुलने से ये साबित होता है कि बिहार फर्स्ट है और रहेगा। ये साबित होते लग रहा है कि अगर ये संस्था अगर अपने मुकाम में कायम हो जाती है तो पूरे बिहार के युवाओं को बाहर प्रदेश जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि लगातार सरकार की एक और कदम शिलान्यास हुआ यहाँ पर बिहार टेक्निकल कॉलेज का, तो एक और शिलान्यास लगातार। पंजाब में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। बिहार में आज तक एक भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं हुई, बल्कि टेक्निकल कॉलेज नाम का कोई कॉलेज बिहार में आज की तारीख तक नहीं है। तो इसकी बहुत आवश्यकता थी। हमारे बच्चे यही टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए विदेश जाते हैं, दूर दराज जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, हज़ारों लाखों रुपया उनके गार्जियन खर्चा करते हैं, लेकिन अपने यहाँ उस शिक्षा देने का कोई इंतज़ाम नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमने टेक्निकल शिक्षा के लिए एक आदर्श विद्यालय, एक आदर्श कॉलेज खोलने का इरादा किया। और हमारे गांव के लोग भी, हमारे समाज के लोग भी, हमारे वतन विकास संगठन के लोग भी बराबर हमसे ये कहते रहे कि भाई आप लोग तो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, क्यों नहीं खोलते हैं? कुछ काम तो गांव के लिए किया जाए, देश के लिए किया जाए। तो इसीलिए हमने ये खोला है। इसमें आजकल जो कंसेप्ट है शिक्षा का, वो आप लोग भी खूब समझते होंगे कि ग्लोबल एजुकेशन, एक ही छत के नीचे टेक्निकल पढ़ाई भी होती है, इंजीनियरिंग की भी होती है, मेडिकल की भी होती है, मैनेजमेंट की भी होती है, एजुकेशन की भी होती है। वहीं उनको ब्यूरोक्रेट बनाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी तैयारी कराई जाती है। वहीं टेक्नोक्रेट बनाने के लिए भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी पढ़ाई होती है। तो वही ग्लोबल कॉलेज दरअसल ये है कि जहाँ सारे किस्म की पढ़ाई होगी। ये कॉलेज बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा वेस्ट बंगाल में जो कॉलेज खुला था शांति निकेतन एक था कि जहाँ जिस वक्त टीचर मिल जाते थे उस वक्त वो बच्चों को बुला करके, बच्चे वहीं रहते थे और बच्चों को बुला करके वो पढ़वाते थे। तो हमारा भी यही अंदाज़ है, हमारा भी यही एम है कि हम इस तरह का इंस्टीट्यूशन ये खोल रहे हैं कि जिसमें हम बच्चों को यहाँ रेजिडेंशियल सुविधा देंगे और दूर दराज से भी या स्थानीय भी अगर कोई एक्सपर्ट टीचर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई विद्वान हैं, उनका समय लेकर के चाहे रात के 8 बजे उस समय दें, रात के 10 बजे उस समय दें, हम अपने बच्चों को पढ़वाएंगे। इसलिए कि शिक्षा हमको अपने बच्चों को देना है, इसलिए हम अपने बच्चों को वो शिक्षा देने का काम करेंगे। ये हमारा इरादा है। और हमारा मेन इरादा क्या है कि हम पढ़ा करके केवल डिग्री नहीं बांटेंगे,
उनको हम नौकरी करने के लिए दूसरे के यहाँ नहीं भेजेंगे, बल्कि उनको हम मालिक बना के भेजेंगे। हम उनको इतनी शिक्षा, इतनी ट्रेनिंग देंगे कि वो खुद जा कर के अपनी कंपनी खोलेंगे, खुद जा कर के अपना इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, अपनी फैक्ट्री खोलेंगे और 25, 50, 100, 200 लोगों को वो नौकरी देंगे। इनको खुद नौकरी के लिए ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये दूसरों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये शिक्षा, इस तरह का शिक्षा हम देने जा रहे हैं अपने इस कॉलेज में। लोगों को मुबारकबाद देंगे और पूरे क्षेत्र की जनता को मुबारकबाद देंगे कि एक संस्था आगे आई है जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का काम करना चाह रही है और टेक्निकल कॉलेज खोलना चाह रही है, क्योंकि सरकार की जो शिक्षा नीति है वह नीति रोजगार देने वाली है। आज हम देखते हैं कि गरीब का बच्चा मैट्रिक कर लेता है, फिर इंटर कर लेता है, फिर बैचलर डिग्री कर लेता है, फिर मास्टर डिग्री कर लेता है। इतनी लंबी पढ़ाई के बावजूद उसको 10,000 की भी नौकरी नहीं मिलती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वैसे सिचुएशन में रोजगार सृजन करने वाला जो होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला जो होता है, उस तरह के तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है जो सरकार इधर ध्यान नहीं दे रही है और जो पुरानी परंपरागत तरीके से शिक्षा नीति है उसी को लागू कर रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। तो इस तरह की शिक्षा को, जो तकनीकी शिक्षा है, जो साल 2 साल पढ़ ले लोग 10, 20, 25 हज़ार कमाने के लायक हो जाए, इस तरह का ट्रेंड हो जाए, तो इस तरह का होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है सरकार देर कर रही है, प्राइवेट लोग, संस्था के लोग इस तरह आगे बढ़े हैं, तो वैसे लोगों का स्वागत होना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि बिहार सरकार भी इस तरह का नीति अपनाए, ताकि लोग मैट्रिक करने के बाद तुरंत 1-2 साल की पढ़ाई करने के बाद अगर वो चाहते हैं कि जॉब हो जाए, परिवार की जिम्मेदारी अपना निभाना चाहते हैं, तो उस तरह की शिक्षा नीति में तब्दीली किया जाए। इस पर भी हम ध्यान रखेंगे। मैं खास तौर से इनको अंसार साहब को, अंसारुल साहब को, तमाम वतन विकास संगठन के तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं और हम लोग से भी जो बन पड़ेगा इस संस्था के लिए हम लोग भी करेंगे। धन्यवाद। तो ये थी अमरदीप प्रसाद की समस्तीपुर से रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही। सोहेल को दी इजाजत। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें अपने शहर की खबरों को देखने के लिए।